हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो कि चल रहा है हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। और इस चैप्टर की यानी इस लेक्चर में तीसरी वीडियो है, ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसमें हमने कॉम्बिनेशन तक पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप्स चल रहा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इसमें थोड़ा एक मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें अब इसमें सारे एग्जांपल भी समथिंग कुछ एग्जांपल हो ही गए थे। अब यहाँ से हमें एक टर्म देखनी थी। यहाँ से टर्म क्या, इक्वेशन ही है, रिएक्शन ही है। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यहाँ से देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। हाँ, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? What is exothermic reaction? Those reaction in which heat is evolved during the reaction, or is also known as exothermic reaction, right? तो exothermic reaction क्या है? That reactions in which energy is released, heat is evolved during the reaction। जब रिएक्शन होती है तो उसमें से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। उसी को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सभी के घरों में, जैसे मान लो घर के ऐसे हम वुड यानी लकड़ियाँ जलाते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, कंबशन कर होता है ना वुड का। या एलपीजी सिलेंडर है घर में, उसका कंबशन होता है, उसमें जो गैस होती है एलपीजी, तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी हमारे जो भी फूड बनाए जाते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? तो यहाँ सिर्फ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल देखिए, मैंने कहा जैसे हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल इतने, इसके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके भी रिएक्शन एग्जांपल हो सकते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, पहला एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो ये है। देखिए, जो कि CaO सॉलिड कंडीशन में लिया जाता है। आपको पता है क्या है ये? क्विक लाइम, राइट? क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और इसमें क्या डालेंगे? H2O। ये क्या है? वाटर। उसके बाद देखेंगे ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा? होल्ट वाइज, राइट? और होगा कैसा ये? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और प्लस साथ में क्या होगा? हीट भी रिलीज होगी। तो बच्चों कभी भी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, हम कह सकते हैं इसका यूज कहाँ होता है? वाइट वॉशिंग में, वॉल को वॉशिंग करने में, वाइट वॉशिंग करने में। डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको, जब तक वाटर न मिलाएंगे, इसमें नहीं मिले तब तक नहीं हम वॉशिंग कर सकते। और वाटर मिलाने के बाद हम इसको जब डिज़ोल्व करें तो हाथ से ना घोलें, हाथ से डिज़ोल्व ना करें। कोई वुड या कोई स्टिक वगैरह लें, उससे करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इससे, राइट? तो यहाँ से देखिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम कोल को कंबस्ट करते हैं, कोल मीन्स कॉक मीन्स कार्बन, और कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? CO गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? और प्लस में साथ में क्या होगा? हीट, राइट? हीट निकल रही, तभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे। देखिए हाइड्रोजन जो गैस है वो भी, उसके इग्निशन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसको कंबस्ट करते हैं, इसको भी, ये भी गैस है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करेंगे तो क्या बनेगा? H2O।
और साथ में हीट यानी एनर्जी मिलेगी। ये क्या है? वाटर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाई नाइट्रोजन गैस और डाई हाइड्रोजन गैस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कौन से? आयरन और मॉलिब्डेनम। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और साथ में क्या देगा? एनर्जी, KCl में, किलो कैलोरी में। और यहाँ से इसको बैलेंस कर लें, सभी तो बैलेंस है ना? हाँ, समथिंग सभी बैलेंस हैं, पर ये बैलेंस नहीं है, इसको यहाँ से कर देते हैं, ये कर देते हैं, राइट। तो इसको भी कर देते हैं, 3 2 6, राइट। और इसका एग्जांपल, हाँ देखिए, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल और क्या होगा? जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमने फूड लिया, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जो एंजाइम होंगे उसको ग्लूकोज में डिवाइड करेंगे, ग्लूकोज से फिर अब दूसरा माल्टोज जो होगा वो उससे रिएक्शन करेगा, क्या क्या बनाएगा? ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज जब सिंपली रेस्पिरेशन जो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए एग्जांपल जो होगा, पहला एलिमेंट्स आएगा ग्लूकोज, जो कहाँ से आया? फूड से मिला। हमने जब फूड टेक किया, ओके, ये क्या है? ग्लूकोज, राइट। और इसकी रिएक्शन किससे होगी? इसकी रिएक्शन किससे होगी? वाटर तो होना ही चाहिए सबसे पहली बात, प्लस और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ 6 लिया जाएगा, यहाँ 6 लिया जाएगा, राइट। तो बनेगा क्या? CO2 प्लस हीट। अब देखो कार्बन के 6 हैं, तो यहाँ से बैलेंस कर दिया मैंने हाथों हाथ, यहाँ से 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस हीट, एनर्जी। चलो हीट और एनर्जी है, एनर्जी। अच्छा, ये वाली एनर्जी का यूज करते हैं हम सोचने में, समझने में, पढ़ने में, लिखने में, वर्क करने में, मतलब एवरीथिंग जो हम वर्क करते हैं सभी में यूज होता है ना। ग्लूकोज से मिलता है। एक दूसरा होता है फैटी एसिड से एनर्जी मिलती है। फैटी एसिड से फैट बढ़ती है ना बॉडी में, उसका यूज कहाँ होता है? उसका यूज हम ऐसा नहीं करते हैं, उसका यूज उस समय होता है जैसे जब कोई ह्यूमंस, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, सपोज दैट वो खाट पे ही पड़ा है, चारपाई पे पड़ा है काफ़ी दिनों से, तो अब वो खाना तो खा नहीं रहा, उसको भूख लग नहीं रही, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसको जीवित रहने के लिए उस फैट से, राइट। ओके, तो यहाँ ये वाटर, ये तो सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल, अच्छा और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? और एग्जाम्पल है जब हम बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी, उसमें डंग केक को स्लरी बनाते हैं और स्लरी बना के डालते हैं, तो एक डाइजेस्टर होता है, वो डाइजेस्टर में चला जाता है और उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं और ऊपर से पाइप लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है? वहाँ से गैस इजेक्ट बनती है उसमें। कब? कम से कम 15 से 20 दिन बाद बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे यहाँ लगा हुआ है और एट ए टाइम ओके है, चल रहा है, यानी इस पर, इससे हम फूड को पकाते हैं, खाना बनाते हैं इस पर, ओके। तो यहाँ से ये इतने जो एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद आता है, देखो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, कॉम्बिनेशन, ये सब की सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? ये इसको छोड़कर, रेस्पिरेशन की। हाँ, रेस्पिरेशन में भी आ जाता है। क्या रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस, बिकॉज इसमें एनर्जी क्या है? रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई सी भी हो, उसमें एनर्जी रिलीज ही होगी। अभी देखो एक एग्जांपल और लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, जो कि हम, ये 6 है, देखिए क्या होगा? CH4 क्या है? मीथेन, और इसके कई नाम हैं,
एक तो मीथेन हो गया, एक मार्स गैस हो गया, एक नेचुरल गैस हो गया, राइट। इसको कंबशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, राइट। अब यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, पूरे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस तो वैसे वो तो मेरे को लर्न था ऐसा बैलेंस था, तो बैलेंस ही करके रख दिया मैंने। ये 3 लगा दूँ यहाँ पे और 2 यहाँ पे लगा देते हैं, हो गया। देखो 2 और 2 4, 3 2 6 गलत हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं 2 लगाऊँ यहाँ पर, 3 नहीं 2 लगाऊँ, क्योंकि 2 2 4 और 2 और 2 4 हो गया, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको इरेज कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो decomposition reaction, right? Those reaction in which single compound or single substance split into 2 or more product, 2 or more compounds, right? अलग अलग तरीके से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, right? In this reaction, decomposition reaction is that reaction in which single compound in which single reactant split into 2 or more product, right? is also known as decomposition reaction. इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड होगा और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। लाइक एग्जांपल में देखो, सबसे पहला मैं फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होते हैं, फेरस सल्फेट, अरे सॉरी फॉर्मूला तो लिखा नहीं फेरस सल्फेट पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ FeSO4.7H2O। ये क्या है, इसके एग्जांपल है। देखो है तो इसी के जैसा ये, मतलब सॉरी अभी इसके 2 पार्ट में होगा। पहले फेरस क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं ये। और जब इसको हीट करते हैं, हीट तो क्या होगा, इसका मतलब हीट, डेल्टा का मतलब हीट होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 7H2O वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो सिंगल कंपाउंड था, स्प्लिट हो गया 2 में, तो ये इसका एग्जांपल ही है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। दूसरा एग्जांपल इसका मैं लिखूँ तो इसी से देखो, ये जो FeSO4 है इसको फिर से हीट करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम क्या बनेगा, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या एनहाइड्रस, इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, राइट, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल, राइट। और ये क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, राइट। तो यहाँ से फेरस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट करेंगे फिर से, तो क्या होगा, ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, राइट। और साथ में क्या देगा, SO2 गैस देगा प्लस SO3। अच्छा ये कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इनके सभी की नेमिंग आपको लर्न होनी चाहिए। 2 एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, देखिए जो वाइट कलर का लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसका इसको थोड़ा सा अमाउंट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और वार्न करेंगे, राइट। वार्न तो उसको भी किया था ना, हीट किया था एक टेस्ट ट्यूब में लेके,
स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल थे ना इसके, तो यहाँ से 7H2O मॉलिक्यूल निकल गए थे, वो बचे था। यहाँ से आप क्या करेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वाइट फ्यूम्स मिलेगी किस चीज़ की, देखो यहाँ से लेड ऑक्साइड अलग निकल जाएगा, प्लस साथ में और क्या बनेगा, साथ में बनेगा NO2 गैस। ये क्या है, वाइट फ्यूम्स इसी के लिए बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। प्लस में क्या बनेगा, ये गैस है, ये एस सॉलिड में है और ये सॉलिड है, और यहाँ से ये गैस है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ से। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 4 लग जाएगा, राइट। एक एग्जांपल ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये सबके नाम लर्न होने चाहिए। लेड नाइट्रेट लिख नहीं रहा हूँ तो पता ये नहीं कि आपने नहीं लिखना है। लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड ऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, राइट। ये क्या ऑक्सीजन है वो। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल इसका, फोर्थ एग्जांपल में देखेंगे, सॉइल का फॉर्मूला पता है आपको, ब्रिक्स और लाइमस्टोन CaCO3, एग कवर, राइट। ये तो है ही, आपको इतना तो पहले मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में इसके। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद में क्या होगा, हीट करने के बाद ये ब्रेक होगा, CaO प्लस, CaO सॉलिड होगा और प्लस CO2 गैस में टूट जाएगा, राइट। यहाँ से हीट मिल रही है इसको, इसका नेम क्या है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, अदरवाइज मैंने बताया इसका नेम सॉइल होगा। ब्रिक्स भी हो सकता, ब्रिक का फॉर्मूला भी है, मार्बल का फॉर्मूला भी है, एग कवर का फॉर्मूला भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, लाइमस्टोन भी है, चॉक भी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ओके। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड, राइट। तो अच्छा, ये देखो मैंने अभी इससे पहले एक रिएक्शन लिखाई थी ना एक्सोथर्मिक, उसमें मैंने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई थी, तो जिससे क्या बना था, CaOH का होल ट्वाइस। और इसका यूज कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग में, वॉल्स पर। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया, क्या कि जब हम दीवारों पर यानी वॉल्स पर वाइट वॉशिंग कर देते हैं इसको, तो वो सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद में चमक आती है, उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाती है उसकी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इसीलिए वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा वाइटनेस यानी उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। हाथों हाथ वाइट वॉशिंग करेंगे तो नहीं होता है, ड्राई होने के बाद वो एटमॉस्फेरिक की CO2 लेगा और रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तब जाके उसमें चमक आती है, राइट। तो ये एग्जांपल था। अच्छा, और एग्जांपल इसका हम ऐसे ही जिंक कार्बोनेट को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ब्रेक होके। अब यहाँ से सभी में देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड है और 2 कंपाउंडों में डिवाइड हो रहा है, या सिंगल रिएक्टेंट, इधर की तो रिएक्टेंट है ना, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट लिया गया है और किस में ब्रेक हो गया, 2 प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट बने, हर एक में 2 और मोर प्रोडक्ट बनेंगे, सिंगल तो बनेगा ही नहीं। अब इससे पहले ये सिंपली अपोजिट होती हैं, कौन कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट इसलिए होती है कि इसमें देखो सिंगल कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं और बनता क्या है, 2 और मोर सब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट 2 और मोर, और कॉम्बिनेशन में 2 और मोर रिएक्टेंट लिए जाते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंगल। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो देखिए यहाँ से एक टर्म और मिल रही है, क्या, हर एक इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि डेल्टा बना हुआ है, इसका मतलब क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक इसके बाद एक अलग रिएक्शन भी है जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन,
थर्मिक रिएक्शन, और सारे एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी हैं और डिकम्पोजिशन के भी हैं। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच रिलीज्ड नहीं, एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड endothermic reaction. These equations are example of endothermic reaction as well as decomposition reaction. ये दोनों के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज इसमें सभी में क्या है, हीट आ रही है, राइट। तो देखिए इससे और एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं इसके, देखिए सिंपल सबसे बताऊं मैं इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन में भी और ये एंडोथर्मिक में क्या होता है। हमने अपना फूड रखा एलपीजी जो बर्न की, और जैसे बर्नर मान लो, हमने बर्नर नीचे से लगाया, ऐसे लगाया, दोनों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों आ जाएंगे यहाँ से। अब ये जो मैं स्प्लिट लगा रहा हूँ, स्प्लिट लैंप होता है, तो यहाँ से मैं उसके ऊपर चाहे मैं टेस्ट ट्यूब रखूँ या अपने अब कोई सी घर का मान ले कोई भी आर्टिकल है, ऐसा समझ लो मेरे हाथ में, तो आर्टिकल नीचे से एनर्जी रिलीज हो रही है नीचे से एनर्जी, ये तो जल रहा है ना, कंबशन हो रहा है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक्सोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन दिखा रहा है। और यहाँ से जो आर्टिकल है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आर्टिकल एंडोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे गर्मी का टाइम है इस समय, राइट, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, तो हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे। यह एब्जॉर्ब रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्शन को, राइट। या और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो हम क्या करेंगे गर्मियों के दिनों में, मान लो है ना, समर में क्या करते हैं हम, नींबू पानी बनाते हैं, राइट। तो नींबू पानी हम क्या करते हैं, उसमें चीनी वगैरह डालते हैं, नमक डालते हैं, तो चीनी अगर वो डिज़ोल्व क्यों हो जाती है, चलो चीनी को डालता हूँ, शुगर को कहता हूँ मैं कि पानी के अंदर डिज़ोल्व क्यों हो जाती है, हैं? अगर उसको आइस के वाटर में डालें, आइस वाले में डालें, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो उस वाटर में डालें, तो शुगर क्या होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी एकदम से, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके डिज़ोल्व होगी, उसको एनर्जी चाहिए डिज़ोल्व होने के लिए। तो वहाँ पर पहले कौन सी रिएक्शन होनी होगी, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे एनर्जी चाहिए एब्जॉर्ब डिज़ोल्व होने के लिए। तो अगर हम उसको एनर्जी ज़्यादा मिले तभी तो यहाँ वो जो है आइस के वाटर में डिज़ोल्व आसानी से नहीं होगी, क्योंकि उसे एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी, और सिंपल वाटर में अगर हिलाएंगे उसको एनर्जी वैसे ही मिल जाएगी, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी को रिलीज करना, ये हो गया, राइट। तो यहाँ से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी खत्म होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी खत्म होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल तो अभी और भी हैं, क्योंकि एक रिएक्शन, मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, और इसकी भी बात कर सकते हैं दोनों की, देखो जैसे सिल्वर क्लोराइड है वाइट कलर का, है ना, सिल्वर क्लोराइड है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और ब्रेक किस में होगा, ग्रे सिल्वर में, राइट। और एक दूसरी रिएक्शन है AgVr, ये भी तो इसी की है। तो अभी मैं आपको बताऊं, यहां से Ag अलग और Vr अलग, ये जो रिएक्शन है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, इसका AgVr का यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, राइट। तो यहाँ से डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड होती है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूँ, जो कहाँ आएगी, 3rd चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, दोबारा मतलब उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ आपको क्या। देखिए,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। वैसे ये जो अब दिए नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हैं खैर, लेकिन S4 में देखेंगे तो मिल जाएंगे हमें, ठीक है। निकल और टिन, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाँ, कॉपर, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रह गया, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, और AgAu, और ये हो गया आपका प्लेटिनम, गोल्ड हो गया ना ये। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, यहाँ से मोर रिएक्टिव है, यहाँ है ये है, यहाँ इस नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ जो होगा लेस रिएक्टिव, नीचे की ओर डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी सीरीज है। अच्छा, तो इसका यूज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ही ऐसा है, क्या, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस, किसको, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिएक्ट विथ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स देयर सॉल्यूशन, उसको उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं, आयरन को डालेंगे CuSO4 के सॉल्यूशन में, तब क्या देखेंगे, यहाँ से Cu अलग डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने, और आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया। ये C इधर नोट कर देता हूँ मैं यहाँ, प्लस FeSO4 एक्वस फॉर्म, राइट। यहाँ देखो आयरन ये है, कॉपर ये है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हुआ इससे। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसका अच्छा कई तरीके से है। सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ये रिमूव हो जाता है आफ्टर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सॉल्यूशन से, इसलिए रिमूव हो जाता है। तीसरा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो वो इसलिए किया कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ऐसा और भी एग्जांपल हैं इसके। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देखो अभी मैं जिंक के साथ ले सकता हूँ, जिंक उसके ऊपर है देखो, तो यहाँ से जिंक मैं आयरन सल्फेट के साथ कर सकता हूँ FeSO4 AQ। तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए आप ज़रा, यहाँ से होगा ZnSO4 प्लस Fe एक्वस प्लस Fe। अब आप यहाँ से चेक कीजिए जरा, सॉलिड है वो S ये, तो ये जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ऊपर आ रहा है मोर, और ये लीस्ट रिएक्टिव, राइट। तो इसीलिए इसने उसको डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, और भी ऐसे ही एग्जांपल आएंगे जो भी आएंगे, लेकिन अब मैं आपको एक बता देता हूँ क्या, वो ये कि अगर ऐसा आता है कि कई बार मानो
हाँ चलो ऐसे दे बता देता हूँ, जैसे आयरन हुआ, राइट, प्लस ये रिएक्शन करेगा ZnSO4 में डिज़ोल्व किए मैंने आयरन के पीस को, यहाँ पे आयरन के पीस को, ये ग्रैन्युल्स ले लेते हैं ना इसके ZnSO4, ये क्या AQ सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन। मैंने जब इसमें डाला इसको तो क्या हो गया था, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो आयरन नीचे है और जिंक ऊपर है। आयरन जो है वो जिंक से लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए वो उसको डिसॉल्व करेगा ही नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा ही इसमें भी हो सकता है। मान लो अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूँ, कॉपर, H2SO4 की बात कर लेता हूँ चलो, जैसे Cu है, राइट, और यहाँ H2SO4 दिया है, ये तो क्या रिएक्शन होगी इसमें? कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता यहाँ से H2SO4 सॉल्यूशन से, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। यहाँ पे देखो आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, इसलिए नो रिएक्शन, इसलिए नो रिएक्शन, राइट। HCl से भी रिएक्शन नहीं, कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करता है, HCl से भी नहीं करेगा, यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो थोड़ा बहुत इतना शायद नहीं है, हो गया समथिंग, तो हमें यही पता चलना चाहिए कि इसमें क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट्स यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स से होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, और ये इसके एग्जांपल है। और ऐसा कभी आता है तो हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, और इसी के बेस पर हम ये जो है बता सकते हैं कि कौन उसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, इनको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। रिएक्शंस के नेम बताने हैं। मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ यहाँ पर, और आपने उन रिएक्शंस के नेम बताने हैं कि कौन सी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है, साथ में हो सकती है एक्सोथर्मिक है, और कॉम्बिनेशन है, राइट। तो पहला एग्जांपल तो इसमें ये है, ZnCO3 ZnO प्लस CO2। इस रिएक्शन का नेम बताना है, कौन सी है। दूसरा एग्जांपल, H2SO4, कॉन्क H2SO4, कॉन्क का मतलब कंसंट्रेट, चलो यहाँ नोट कर देता हूँ, कॉन्क, राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा, H2SO4, यहाँ से हो गया तुम्हारा ZnSO4 AQ प्लस H2। इन दोनों रिएक्शंस के नेम बताने हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शन है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।